13 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक बात आपने ध्यान रखनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120? √3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 135? What is the value of sine 225? -1/√2. What is the value of sine 315? -1/√2. साइन, चाहे कॉस के लिए मैं सेम बात करूं तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे मैनी वन है, नॉट वन वन। दीज आर मैनी वन। यहां मैं लिखूंगा फंक्शन, यहां लिखूंगा डोमेन, यहां लिखूंगा रेंज, यहां लिखूंगा डोमेन, यहां लिखूंगा रेंज। तो सबसे पहले आएगा साइन एक्स, फिर आएगा कॉस एक्स, फिर आएगा टेन एक्स, फिर आएगा कोसिकेंट एक्स, फिर आएगा सीकेंट एक्स, फिर आएगा कॉट एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन क्या रहेगा हमेशा? आर। कॉस एक्स का आर। एक्स को आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक एनी वैल्यू। पीयूष इधर ध्यान दे। टेन एक्स, टेन एक्स का डोमेन क्या रहेगा आपके पास? अरे टेन एक्स का डोमेन क्या रहेगा? अगर मैं आपसे कहता हूं दैट y इज इक्वल्स टू 10x, तो आप x की क्या वैल्यू रख सकते हो? मेरा आपसे सिर्फ इतना पूछना है। 10x क्या होता है? साइन x अपॉन, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए? तो r माइनस, शाबाश समीर, वेरी गुड, 2n+1 पाई, क्योंकि cos जो है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे जीरो हो जाता है। कोसिकेंट में 1/sin होता है, ये नहीं आना चाहिए। उसके बाद सीकेंट में 1/cos होता है, ये नहीं आना चाहिए। उसके बाद cot इज 1/10, cos sin आएगा, ये नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द डोमेन। ये आपके पास आ गए हैं डोमेन। अब आ जाओ रेंज पे। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी -1, मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। सेम गोज फॉर कॉस, 10 के लिए r, -∞ टू +∞। सेम गोज फॉर कॉट, -∞ टू +∞। मैंने ना ओपन इंटरवल लगाया माइनस और उसके ऊपर इन्फिनिटी के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। समझ रहे हो? नहीं तो 10 इन्फिनिटी कब होता है? लेकिन हमने यहाँ पे ओपन लगाया इस वजह से। कोसिकेंट होगा -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और सेम गोज फॉर दिस, -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये आपके पास टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये आपके पास टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। This is the table of trigonometric functions. सॉरी ये 11 है, फिर मैं याद करके नहीं आता, इसलिए मेरे से गलतियां बहुत होती हैं। 11 है ये, जो पढ़ाता हूँ स्पॉन्टेनियसली पढ़ाता हूँ, रैंडमली।
चले नेक्स्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 12 इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चले साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। अब सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए जो डोमेन आएगा वो साइन एक्स की रेंज होगी -1 से 1, इसके लिए भी -1 से 1, इसके लिए r, इसके लिए सॉरी -∞, -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसके लिए -∞, -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसके लिए कॉट के लिए आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात कर लेते हैं रेंज की। इसकी रेंज रहेगी -π/2 से लेकर के π/2 तक, इसकी रेंज रहेगी 0 से लेकर के π तक, 10 की रेंज क्या रहेगी, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। कोसिकेंट इनवर्स x को जो है हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, -π/2 to π/2 -0 ये। देन दूसरा क्या बनेगा, 0 to π -π/2, और लास्ट वाला कॉट का क्या आ जाएगा। ये आपके पास फंक्शंस थे 12 तरह के, यही फंक्शंस हमने करने थे, ठीक है, यही फंक्शंस हमने करने थे। एक इसमें और आता है लेकिन वो मैं आगे कराऊंगा, उस फंक्शन को बोलते हैं क्या, हाँ जी सिग्नम कराया नहीं, करा तो दिया, हो गया सिग्नम, तो डरा रही है मुझे। पीरियोडिक फंक्शन और इवन ऑड वो आगे करेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट डोमेन, न्यूमेरिकल्स करने का वक्त आ गया। हाउ टू कैलकुलेट डोमेन, चलो नेक्स्ट। हाउ टू कैलकुलेट डोमेन। 12 फंक्शन थे, 7 तरीके हैं डोमेन कैलकुलेट करने के, 7 तरीके हैं रेंज कैलकुलेट करने के, यानी कि 26 तरीके हमने करने, 12 हम कर चुके हैं। टाइप 1 रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन अगर है, क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन निकालना है 3x + 2 6x -
7, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x शुड नॉट बी इक्वल टू 7/6। तो डोमेन आपके पास कितना आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा r माइनस 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे अब x माइनस 7 f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 और x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो डोमेन आएगा वो आएगा r माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, r माइनस ऑफ माइनस 2 एंड प्लस 2। नेक्स्ट इसका बताओ, f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्या डोमेन आएगा? हाँ जी, 10 और 10 1 10 होता है, 20 थोड़ी होता है। हाँ, इसका जो डोमेन आएगा आपके पास r माइनस 4 और, ठीक है। चले नेक्स्ट एक और बता दो, f(x) इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 3x प्लस 7, इसका डोमेन -7/, इसका बताओ। अब बताओ, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, you can put any value except complex numbers and we are not considering the complex numbers. तो that means इसका जो डोमेन आएगा that will be set of real numbers. We can put any value from -infinity to +infinity. -infinity से लेकर के +infinity तक हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। समझ आई इतनी बात? टाइप 2, टाइप 2 √f(x). जब भी आपको डोमेन निकालना है ना, दो बातों का ध्यान रखना है भाई। मैं बिल्कुल इसे 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देता हूं। दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है। बात नंबर 1, आपका जो f(x) है, आपका जो f(x) है, या तो वो इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, या अगर वो रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। बस ये दो बातों का ध्यान रखना, ठीक है। अगर तो वो फ्रैक्शन में है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगाओगे तुम, क्योंकि 0 से हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, रूट के अंदर 0 तो मतलब 0। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, f(x) इज इक्वल टू √x माइनस 4, इसका डोमेन बताओ। और अब ना मैं क्वेश्चन नंबर डाल लूँगा, मैं कितने क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हैं भाई, 4 से इन्फिनिटी है ना। तो यानी कि x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो डोमेन आपके पास कितना आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, ये मैं कराऊंगा, ध्यान सभी देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 और x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने बेबी कर्व मेथड का नाम सुना है?
तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा प्लस इन्फिनिटी। ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। तो आपको वो इंटरवल उठाना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दोनों प्लस वाले लेने हैं, इफ इट इज लेस देन 0 तो माइनस वाले। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 का जो डोमेन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो डोमेन आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। दैट विल बी द डोमेन। ठीक है, लिखो उसको, फिर आगे बात करते हैं। चले नेक्स्ट। नो सर, वन माइनस थ्री एक्स, मैं आपसे कहता हूँ 1 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/3। तो इसका जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/3। नेक्स्ट बात करेंगे x माइनस 6 9 माइनस एक्स, ये बात करनी है। x माइनस 6 9 माइनस एक्स। तो इसके लिए सबसे पहली बात, सेम स्टेप सेम, x इंटू एक्स माइनस 6 9 माइनस एक्स, हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट यहाँ पे 9 माइनस एक्स है, मुझे चाहिए x माइनस 9। तो मैं नेगेटिव जब कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेबी कर्व मेथड की हेल्प से इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी 0 6 9 इन्फिनिटी, प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू 0 है। तो डोमेन आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 9 से 6 टू 9, 6 टू 9। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 9 पे ओपन ब्रैकेट आएगा कि क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ आई बात? ठीक है, चलो एक और बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। 9th, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 30। इसका बता दो मुझे कहाँ से कहाँ आएगा।
5 से ठीक है। इसमें भी आप नेगेटिव कॉमन लेंगे। जब आप इसमें आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये सीधा सीधा पहले तो था ये एक्स स्क्वायर 11x माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले तो था ये, लेकिन जब आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना x माइनस 5 x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो व्हेन यू प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया इन्फिनिटी। सो प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 है तो ये वाला इंटरवल लेंगे, तो आपके पास जो डोमेन आएगा वो कितना आ जाएगा, आपके पास डोमेन आपके पास आ जाएगा 5 से 6। हमने 2 टाइप के और 9 क्वेश्चन कर ले। टाइप 3 टाइप 2 से ही मिलता जुलता है। टाइप 2 से ही मिलता जुलता है 1/√f ऑफ x। टाइप 3 जो है टाइप 2 से ही मिलता जुलता है 1/√f x। हाँ, इसमें 0 नहीं हो सकता। इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या यू कैन नॉट पुट इक्वल टू साइन। आप इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते। अगर ये 0 हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो f ऑफ x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, मतलब यू कैन नॉट यूज क्लोज इंटरवल। आप क्लोज इंटरवल नहीं यूज कर सकते। सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है मार्कर आपको, इंक है विजिबल, इसमें नहीं आ रहा है ना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। ये समझ आई इतनी बात। अब एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 ये 0 से बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि x माइनस 9 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तब आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर बनाना बना लो, नहीं बनाना नहीं बनाओ, माइनस इन्फिनिटी 4 9 इन्फिनिटी, प्लस वाला लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 9 टू, भाई क्लोज इंटरवल मत यूज करना, ठीक है, ओपन ही आएगा, क्योंकि आप 0 के इक्वल उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। ये आप करके बताओ। चलूं नेक्स्ट, चलूं, कितने क्वेश्चन हो गए, ये 10 था। 11 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। फाइंड द डोमेन एज वेल एज, नहीं डोमेन, ओनली डोमेन।
ठीक है बिल्कुल क्लियर है ना बात। माइनस इन्फिनिटी टू, देखिए प्लीज आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा x माइनस 12, हाँ x माइनस 12 x माइनस 4, बट ये लेस देन 0 आएगा क्योंकि नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो जब आप नंबर लाइन पर इसको बनाओगे तो यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 12। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपके पास जो डोमेन आएगा लेस देन है तो नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू 12, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू 12। क्लियर है बात। टाइप 4, अब आपके पास आएगा टाइप 4, दैट इज फॉर एफ एक्स इज ईदर साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, दोनों के लिए ही जो डोमेन आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा दोनों के लिए जो डोमेन आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सिंपल सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डोमेन निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 3x का, क्या आ जाएगा -1 से 1 3x 1, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, -1/3 x 1/, तो आपके पास डोमेन आ जाएगा कितना, क्लोज इंटरवल -1/3 1/3। दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूं कॉस इनवर्स 9x - 7, कॉस इनवर्स 9x - 7, तो 9x - 7 लेस देन इक्वल टू -1 और +1, 9x - 7 लेस देन इक्वल टू -1 +1, पहले 7 ऐड करो तो -1 + 7 9x - 7 +7 1 + 7, उसके बाद ये आपके पास आ गया 6 लेस देन इक्वल टू 9x लेस देन इक्वल टू 8, 6 लेस देन इक्वल टू 8 आएगा 10 आएगा नहीं 8 ही आएगा, हाँ। उसके बाद डिवाइड कर दो 9 से, तो 6/9 9x/9 8/9, तो डोमेन आपके पास कितना आ जाएगा भाई, डोमेन आपके पास आ जाएगा क्लोज इंटरवल 2/3 लिख लो 8/9 लिख लो, 2/3 और 8/9। 14 साइन इनवर्स log 2/3x, साइन इनवर्स log 2/3x, पीयूष करेगा ये बोर्ड पे आकर के। बता भाई। सही जा रहा है, आगे एकमजोत कर दे आज क्वेश्चन। जो बेस है ना, जो बेस है, ठीक है, समझना। पहले मैं तरीका बता देता हूँ फिर शॉर्टकट। log 3x अपॉन log 2, ये आया, log 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, माइनस log 2 log 3x log 2, अब log 2 ये जो माइनस है इसको मैं यहां पे नहीं लिख सकता, ये माइनस हटा दो यहां से, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो ये आ गया 1/2, log हट गया, अब 3x 2 और x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/6 x, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा,
2/3। तो डोमेन कितना आया है 1/6, 2/3। डोमेन कितना है 1/6, 2/3। शॉर्टकट ये है कि ये जो बेस है लेफ्ट हैंड साइड तो इसको डिवाइड कर दो 1 के साथ, राइट हैंड साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो 3 है उससे भी डिवाइड। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ, 1 मिनट समझना, मुझे वैल्यू चाहिए कॉस इनवर्स लॉग 7/3x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1/7, 3x मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब 3 डिवाइड करना पड़ेगा 21x 7/3, ये आएगा डोमेन। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे अब, कॉस इन ये कर लिया। हाँ, माइनस का साइन नहीं रखना, अगर माइनस का साइन रखते फिर मल्टीप्लाई करते, तो माइनस का साइन भी हटा देना। ठीक है, अभी अभी मेरे माइंड में एक शॉर्टकट बना है अपने आप। अगर आपको नोट डाल के लिखना, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ साइन हो। साइन इनवर्स लॉग a/bx है, इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन आएगा 1/ab, a/b, 1/ab, a/b। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने किया है, क्या किया था एग्जाम्पल, कहाँ गया, साइन इनवर्स लॉग 2/3x ये है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा 1 × 2 × 3, 2/3, यानी कि 1/6 और 2/3। चेक कर लो, चेक कर लीजिए, 1/6 2/3। जैसे ये है कॉस इनवर्स लॉग 7/3x, कॉस इनवर्स लॉग 7/3x, इसका क्या आ जाएगा 1/7 × 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, 14 हो गए, 15th क्वेश्चन नंबर 15। पहली बार ऐसा हुआ होगा सारी स्लाइडें भर गई हैं 20 की 20। कॉस इनवर्स लॉग 9/5x, कॉस इनवर्स लॉग कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, पक्की बात है ना, शॉर्टकट याद रहेगा ना। कर लेंगे जी। हरमन, विपुल सीधा बैठ जा, नहीं तो गद्दे लगवाने पड़ेंगे अब। नेक्स्ट, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा 1/5 × 9, कॉमा अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा फटाक से कर दें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस और साइन के लिए। अभी 10 कॉट में फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। टाइप 5 fx log a बेस, इसको fx नहीं लिखना पहली बात, तो y लिखना है इसको, f of x log a बेस f of x। नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता विपुल नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट? ये कोई बच्चों वाला जवाब दिया आपने, ये कोई सेंसिबल बात नहीं थी। पता करके आना नेगेटिव नंबर का लॉग क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। इसमें आपको f ऑफ x को जो है हमेशा रखना है ग्रेटर देन 0, f ऑफ x को हमेशा क्या रखना है ग्रेटर देन 0।
अगर आपके पास है log 3 बेस x माइनस 4, इसका डोमेन चाहिए मुझे इसका जो है डोमेन कैलकुलेट करना है। तो इसका डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब जो डोमेन आएगा वो कितना आ जाएगा, ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 17, इस बार क्वेश्चन करेंगे मिस्टर रुद्र, कोई नहीं जवाब देगा। log e बेस एक्स स्क्वायर प्लस 25, बताएं जरा इसका डोमेन क्या आएगा। रुद्र नहीं, ऑल रियल नंबर आएगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर -2 रख लो, -2 का स्क्वायर 4 + 25 29, -5 रख लो, -5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 50। लेकिन अगर आप 5 आयोटा रखोगे तो फिर -25 आएगा, फिर वो 0 हो जाएगा। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले ही नहीं रहे, हम तो रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट लेते हैं अब बात, क्योंकि हमारे पास वक्त अब कम है। log 2 बेस, क्वेश्चन नंबर 18, log 2 बेस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, नो -3, -3, ये बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो ये एकमजोत ये होना चाहिए ज़्यादा किससे, 0 से, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और जब ये 0 से बड़ा होगा तुम नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ऐसा नहीं, नो यस सर, विपुल मूर्ख आदमी, यस सर इसने बोला फिर इट शुड बी लेस देन 0, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन लिया है। हमेशा क्लास में अलर्ट रहते हैं, टीचर भी तो इंसान ही है, गलती कर देता है। तो ये इसका मतलब है कि x - 1 और x - 3 लेस देन 0, क्या करेंगे, बेबी कर्व मेथड की हेल्प से, -∞ 1 3 इन्फिनिटी, हाँ जी, प्लस माइनस प्लस, डोमेन ओपन लगाऊं क्लोज, वेरी 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 गुड, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। ठीक है, कितने टाइप्स हो गए हैं, 5, 2 और बचते हैं, उसके बाद रेंज के करेंगे, उसके भी 7 बचते हैं। अब ये काम मैं आपको आपकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में कराऊंगा। मॉर्निंग हरमन और खुशप्रीत आप दोनों ही आए हो, तो बाकी नहीं आए तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, सूर्यांश भी आया, और इवनिंग में तुम हो ही 5 हो, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, समझ आइए बात। फंक्शन आसान चैप्टर, क्वेश्चन आ जाते हैं, PYQ होंगे इसके बाद बहुत सारे, ठीक है। और अगर जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ मुझे याद दिला देना, 18 से शुरू करना है नंबर क्वेश्चन की। लेट्स आइडेंटिफाई, हम एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो, ठीक है। अब इसके बाद क्लास, आप भागना चाहते हो है ना विपुल?